हेलो बच्चों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सो पहले देख लेते हैं डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो ये सपोज मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अपन ने एक होल बना लिया और यहाँ पे एक फ्लूइड है। एक होल बना लिया और यहाँ पे एक फ्लूइड है बेटा। ये कंटेनर विजिबल है शायद से सबको? हाँ, विजिबल है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस होल को अपन क्या बोल सकते हैं? ऑफरेंस। हाँ, बोल सकता है। या फिर शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं कि एक ओपनिंग है, होल ओपनिंग। ओके। सो यहाँ पे बता कि अगर ये A1 का एरिया है और वेलोसिटी इसकी V1 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ A2 एरिया और V2 वेलोसिटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में प्रीवियस वीडियो में अपन ने वेंटूरीमीटर देखा था। इस वीडियो में अपन देख रहे हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके जेई एडवांस में बन चुके हैं। तो समझते वेरी नीटली। तो अगर सर यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? सर पी नॉट लग रहा है। कौन सा? एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे भी ये ओपनिंग है, इसलिए यहाँ पे भी सर पी नॉट लगेगा। यहाँ पे भी सर पी नॉट लगेगा। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को क्या ले सकता हूँ सर? फ्लूइड को क्या ले सकता हूँ सर? रो ले सकता हूँ। सो बाय बर्नौलीज थ्योरम जरा अप्लाई करके देखते हैं इस सिस्टम पे, तो क्या आ जाएगा? बाय बर्नौलीज बर्नौलीज थ्योरम, या फिर इक्वेशन भी लिख सकता है तू। क्या बोला था उन्होंने सर? पी नॉट प्लस, पर वॉल्यूम लेते हैं अपन इस इक्वेशन को, प्लस रो जी। बेटा अगर मैंने ये हाइट एच ले लिया है, हाइट एच, और इसे मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, तो ये कितने हाइट ऊपर है सर? एच हाइट ऊपर है। ओके लिख दिया बेटा मैंने। प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें भी सर पी नॉट आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी। बेटा इससे ही अपन ने रेफरेंस पॉइंट लिया है, इस होल को ही अपन ने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा ना यार, इसका जीरो हो जाएगा। प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, नीचे का विजिबल नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहा हूं मैं। ये ये तो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा? रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। सो बेटा तेरी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, इस V1 को डायरेक्टली उन्होंने जीरो ले लिया है। क्यों सर जीरो लिया है वो अपन एक बार समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है सर? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसे अपन रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं। सो बेटा अगर A1 इज मच ग्रेटर देन A2, तो क्या हो जाएगा? V1 इज मच 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 स्मॉलर देन V2। सही है क्या भाई? V1 इज मच स्मॉलर देन V2। इसलिए अगर ये एरिया बहुत ज्यादा है और ये एरिया बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल ओपनिंग, क्या बोल रहा हूं यार, वेरी स्मॉल ओपनिंग, तो वी हैव टू अज्यूम दैट assumption is that V1 is equals to zero, but not always. But not always. ऐसा एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया, तो उसे भी अपन एंड ऑफ द वीडियो में उससे डिस्कस करेंगे। अजम्पशन अपने को V1 जीरो लेना पड़ेगा। तो सर अगर V1 जीरो हो जाता है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये रो रो कट हो जाएगा। 2GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो V2 क्या आ जाएगा बेटा? रूट 2GH। इस V2 को अपन क्या बोलते हैं सर? VE भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल्स टू 2GH। इसे अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? इसे अपन बोलते हैं टॉर्सिली, टॉर्सिलीज लॉ। टॉर्सिली ने क्या बोला भाई
कि अगर अपन इतना मेथड कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम से अपन ये माना कि V इज इक्वल्स टू √2gh ला रहा है, वैसे ही भाई साहब अगर अपन ग्रेविटी से देखते हैं, फ्री फॉल की ये इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन फ्री फॉल की आ रही है, तो उसने क्या बोला सर कि अगर यहाँ पे एक ड्रॉप रखता हूं मैं और उसे छोड़ दूंगा तो भी सर इसका यही आ गया फ्री फॉल से। तो द स्पीड ऑफ इफ्लक्स की इक्वेशन मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन वो तेरा फ्री फॉल से मैच हो रहा है, इसलिए टॉसी ने ये बोला कि फ्री फॉल पे भी अपना √2gh आएगा। ओके सर, स्पीड ऑफ इफ्लक्स तो क्लियर है, ये सबको क्लियर है भाई, इजी कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अपन ने बस इस सिस्टम पे बर्नौलीज थ्योरम और थोड़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे यूज करके अजम्पशन लिया है V1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो आगे क्या, जस्टर देख लेता हूं आगे क्या अपन पढ़ने वाले, रेंज। रेंज क्या होगा भाई, ये अगर तेरा लिक्विड वो होल से निकलेगा तो एक पैराबोलिक पार्ट ट्रेस करेगा, पैराबोलिक पार्ट ट्रेस करेगा, तो उसका रेंज क्या निकालते हैं, जैसे उसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं भाई। ओके, वही अपन ने सेम सा कंटेनर ले लिया है, वही भाई सेम सा कंटेनर है, अगर यहां से लिक्विड गिर रहा है तो ये यहाँ पे गिरेगा कुछ इस तरह। ओके बेटा, अगर ये हाइट h है और ये पूरे कंटेनर की हाइट कैपिटल H है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h माइनस स्मॉल h हो जाएगा। अपने को सर रेंज चाहिए होगा, अपने को सर रेंज चाहिए होगा। सो बेटा अगर x एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस का मोशन अगर अपन ट्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x एक्सिस का मोशन अगर ट्रेस करेंगे तो वेलोसिटी इन x एक्सिस क्या आ जाएगा बेटा, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बराबर आएगा। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है बेटा, √2gh है, √2gh है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, √2gh। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई, 0। एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा अपन पढ़ते थे कि एक्सेलरेशन इन x एक्सिस इज ऑलवेज 0, एक्सेलरेशन इन x एक्सिस इज ऑलवेज 0। और अपने को सर टाइम की जरूरत पड़ने वाली, टाइम अपने को चाहिए होगा सर, टाइम कैसे फाइंड करेंगे, वो बोल सकता हूं क्या यार मैं, कि अगर टाइम इतना यहाँ पे ट्रेस करने को टाइम t लगा है तो उतना ही टाइम वो यहाँ पे ट्रेस करने के लिए लगा होगा, उतना ही टाइम यहाँ पे ट्रेस करने के लिए लगा होगा। तो टाइम ऑफ फ्री फॉल क्या होता है बेटा, √2g/h होता है, √2g/h होता है। ओके बेटा, तो इस केस में टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू, इस केस में टाइम क्या आ जाएगा यार देख, तो ये अपन ने कैसे लाया सर, u तो 0 है, v इज इक्वल्स टू u+at से कर सकता है, या फिर तू डायरेक्टली t का फॉर्मूला निकाल सकता है, ut कैसे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो ये 0 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन को अपन ने g पकड़ा है और ये 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू, s मतलब क्या सर, h है, ये शॉर्ट में लिखा रहा हूं, h इज इक्वल्स टू हाफ, अच्छा उल्टा लिख दिया गया मैंने, √2h/g, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया, इज इक्वल्स टू gt², और फिर हाँ ये आ जाएगा तेरा t इज इक्वल्स टू √2h/g। तो इस केस में t क्या आ जाएगा, h क्या है बेटा, h माइनस स्मॉल h, तो क्या आ जाएगा बेटा, h माइनस स्मॉल h/g। ओके बेटा, अपने को टाइम भी मिल गया है, वी हैव गॉट द टाइम ऑल्सो, t इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g। ओके बेटा, अभी क्या रेंज का फॉर्मूला बता दे यार, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ut, s इज इक्वल्स टू √2gh इंटू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g। ये g कट हो गया तो s में यहां पे लिख रहा हूं, s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 √4 h ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये है बेटा तेरा रेंज, ये है बेटा तेरा रेंज, रेंज r लिख रहा हूं, उसे डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस उसे रेंज भी बोलते हैं, तो ये आ जाएगा तेरा रेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू √4 स्मॉल h ब्रैकेट कैपिटल H माइनस h। ओके, और ये अपन ने कैसे निकाला था t का,
ये टी में कवर कर रहा है तो ये भी टी में कवर करेगा, तो वाई एक्सिस की अपन ने मोशन देखा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया, यू टी जीरो है, यू टी जीरो हो जाएगा तो एच, एस को अपन ने क्या पकड़ लिया बेटा, एच पकड़ लिया है, तो क्या आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू रूट टू एच बाई जी, एच अपने को इसमें ऐसे पुट करना पड़ेगा और टी अपना आ गया, तो रेंज का भी अपना खत्म है, रेंज का भी अपना खत्म है। तो बेटा एक क्वेश्चन लेके मैं ये वीडियो को खत्म कर रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है सर? वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था, जी एडवांस में पूछा गया था। ओके, यहाँ पे कंटेनर दिया हुआ था, ये बोल रहे थे कि ये पूरी हाइट है 3 मीटर की हाइट है, तो ये क्या किस में आया बेटा, जेईई एडवांस 2005 में आया हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस उन्होंने दी थी, कितनी दी थी भाई, 52.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था ये। ओके, और क्या दिया हुआ था चेक करते हैं, क्या फाइंड करना था अपने को, हाँ वीई स्क्वायर अपने को फाइंड करना था, वीई स्क्वायर अपने को फाइंड करना था, तो देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ था, एरिया का कुछ तो रेशो दिया हुआ था शायद से, देखते हैं कहां पे दिया हुआ है वो, A2, हाँ अगर ये A2 है और ये A1 है तो A2 by A1 इट इज गिवन 0.1, सो फाइंड क्या करना है भाई तुझे, वीई स्क्वायर, वीई स्क्वायर तुझे फाइंड करने का है। तो देखते हैं सर, ये पॉज करो वीडियो और क्या है जिसका लॉ कॉन्सेप्ट लग रहा है वही ये सर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर तूने डायरेक्टली भाई टॉर्सिली लॉ लगाया, और डायरेक्टली भाई टॉर्सिली लॉ लगाया होगा, दैट इज वीई इज इक्वल्स टू रूट टू जी एच और वीई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH, तो तेरा क्वेश्चन गलत होने वाला है, तेरा क्वेश्चन गलत होने वाला है क्योंकि A2 बाय A1 का रेशो दिया हुआ है, मतलब 10% है, तो ये बहुत छोटा नहीं है बेटा, ये 10% से डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए अपने को पूरा बर्नौलीज थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। पी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर, पी एच अपने रेफरेंस लिया, ये एच लिया हुआ है, तो ये अपन क्या निकाल सकते हैं भाई, ये 52, ये 300 सेंटीमीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 0 से 5, 9 से 7, 9 से फिर से आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2, और 2.475 मीटर आ जाएगा, 2.475 मीटर आ जाएगा एच। इसको अपन किसकी प्लस क्या करेंगे, हाफ, इस बार अपने को V1 स्क्वायर यूज करना पड़ेगा और इक्वल टू हाफ P मतलब डेंसिटी और V2 स्क्वायर। ये सबको क्लियर है कैसे आया, ये बर्नौलीज इक्वेशन मैंने सिंपली यूज किया है यहाँ पे, और P नॉट मैंने कैंसिल करवा दिया है, और रो जी एच इसका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने बेस लाइन एच दिया है। तो अभी देख, अभी यहाँ पे कोने में आ जा, क्या बेटा क्या दिया हुआ है तुझे, A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू 0.1, तो क्या बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो इस बार क्या दिया हुआ है भाई, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू A2 बाय A1, तो V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू क्या 1/10, तो V2 इज इक्वल्स टू 10x ले रहा हूं यहां से, और V1 इज इक्वल्स टू x ले रहा हूं, और V1 इज इक्वल्स टू x ले रहा हूं। क्या किया बेटा मैंने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहां पे यूज की, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो V1 बाय V2 क्या हो जाएगा, A2 बाय A1, तो V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा इससे 10x, और V1 क्या हो जाएगा x, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो रो अपन कॉमन ले सकते हैं, जी एच प्लस हाफ V1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो 10x स्क्वायर, 10x द होल स्क्वायर, तो रो ये कैंसिल हो जाएगा, जी एच प्लस हाफ
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कट हो जाएगा 100 से 50 आ जाएगा, ये 50 एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे चला गया तो क्या हो जाएगा 2gh प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे चला जाएगा तो 100 एक्स स्क्वायर, तो 2gh क्या होता है बेटा 20, 2 इंटू 10, जी की वैल्यू अपन 10 ले रहे हैं, आई होप नीचे का विजिबल है, 2 इंटू 10 और h क्या दिया हुआ बेटा 2.475 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 99x स्क्वायर आ जाएगा, 99x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 24.75, तो ये आ जाएगा 49.5, 49.5 इज इक्वल्स टू 99x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि 49/99 1/2 होता है, इसलिए x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √0.5, √0.5 की वैल्यू अपन कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हैं, तो वो आ जाएगी कुछ 0.707 आ गई, 7071, अच्छा 707 ले सकते हो, तो ये आ गया अपना मीटर पर सेकंड में ही होगा ऑब्वियसली, आ गया, तो ये V1 की वैल्यू है, तो उसे V2 में पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो V2 क्या हो जाएगा यार 10 इंटू 0.707, तो क्या आ जाएगा 7.07 मीटर्स पर सेकेंड, ये तेरी वैल्यू है V2 की, अपने को चाहिए सर V2, अपन ने इसे ले लिया तो अपने को V2 स्क्वायर चाहिए,